हेलो एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वास थ्योरी। ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम है। तो इसके लिए पहले आपको कुछ डेफिनेशंस करनी है। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है गैल्वास ग्रुप। गैल्वास ग्रुप क्या होता है? लेट के बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ। फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ये आपने पीछे सेकंड यूनिट में कर लिया है। वैसे फिर भी बता देती हूँ मैं। अगर के फाइनाइट है, एफ फाइनाइट फील्ड है, के उसकी फाइनाइट एक्सटेंशन है और नॉर्मल एक्सटेंशन मीन्स इफ वन रूट इन के देन ऑल द रूट्स आर इन के। तो देन द ग्रुप जी के एफ, इसको कॉमा लगा के एफ लिखो या ऑब्लिक लगा के एफ लिखो, एक ही बात है, सेम नोटेशन है। ऑफ ऑल एफ ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ के, ये जो ग्रुप है ये एफ ऑटोमॉर्फिजम्स का, मैपिंग्स का ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड द गैल्वास ग्रुप ऑफ के ओवर एफ एंड के और सच टाइप ऑफ द के, सच टाइप ऑफ द एक्सटेंशन फील्ड इज कॉल्ड गैल्वास एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो अगली डेफिनेशन है, वैसे ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं छोटी सी, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज़ हो रही है। द ऑर्डर ऑफ गैल्वास ग्रुप, इस टाइप का ये जो गैल्वास ग्रुप बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर पता ही है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिस गैल्वास ग्रुप इज इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर एफ। तो डेफिनेशन 3 है, लेट के बी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, then two elements alpha and beta of field K are said to be conjugate over F if they have the same minimal polynomial over F। तो इसी पे बेस्ड एक लेमा है जिसको सिर्फ आपने स्टेटमेंट करनी है। ये है, लेट के बी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड F if alpha and beta are two elements of K conjugate over F, then there exists an F automorphism phi of K such that phi of alpha is equal to बीटा। तो ये लेमा भी आगे यूज़ होगा। तो अब हम आते हैं मेन थ्योरम पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वास थ्योरी। ये स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम आती है। तो आपको क्या है, इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। बहुत इजी स्टेटमेंट है, ऐसे कोई इसमें ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, लेट के बी अ सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन। सेपरेबल आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। सेपरेबल मतलब इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो सारे क्या होंगे? सिंपल होंगे। लेट के बी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट डिग्री ओवर अ सब फील्ड एफ, देन देयर exist a one-on-one correspondence between the family of subfields of K containing F and the family of all subgroups of GKF। तो देन से पहले बच्चों जो होता है वो आपको गिवन होता है, बाकी देन के बाद जो होता है वो सब आपको प्रूव करना होता है। तो इसमें ये नहीं कि आपको फर्स्ट से प्रूव करना है, देन के बाद जो भी है वो आपको सब प्रूव करना है। देन देयर एग्जिस्ट ए वन-on-one कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैमिली ऑफ सब फील्ड्स ऑफ के, ये जो के एक्सटेंशन है एफ की, तो इसके बीच में हमारे पास फील्ड्स होंगे जो कंटेनिंग एफ एंड द फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी के एफ। और ये जो हमारा गैल्वास ग्रुप है इसके भी सब ग्रुप्स इसमें और के सब फील्ड्स कंटेनिंग एफ, इनमें क्या है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस आपने प्रूव करनी है। मतलब 1-1 एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को हम 1-1 ऑन टू प्रूव कर देंगे। इसके बाद फर्दर इफ़ ई इज़ एनी सब फील्ड ऑफ के सच दैट ई कंटेनिंग एफ, ई इज़ एनी सब फील्ड ऑफ के, देन तो क्या होगा, मतलब इंटरमीडिएट एक फील्ड हमने ले लिया ई, तब हमने ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है इस इंटरमीडिएट फील्ड ई को लेकर। देन डिग्री ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के ई एंड डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। तो सेकंड है, ई इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ़ एंड ओनली इफ जी के ई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के एफ। थर्ड है, इफ़ ई इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ देन जी ई एफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी के एफ बाई जी के ई। तो ये जो जी के ई है ना, ये भी ऊपर वाले में हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के एफ कहा है।
तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम क्योंकि इसका नाम है, तो आपको यहीं से आपको गैस करना है, यहीं से आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लगानी है। उसमें भी क्या होता है, जी और जी डैश 2 लेते हैं हम, मैपिंग फाई लेते हैं, और फाई से मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, तो हम कर्नल फाई लेते हैं उसमें के, तो के को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करते हैं। देन जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, तो यहाँ पर के क्या है, ये जी के ई, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये देखो ये नीचे आ रहा है यहाँ पर कर्नल की तरह, जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये इसकी जो है मैपिंग, इसकी क्या है कोडोमेन है। तो इसी टाइप से जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसमें हमने करना है। फाई मैपिंग लेंगे लास्ट वाले में, और जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश प्रूव करेंगे। तो ये तो हुई आपके स्टेटमेंट। इसके बाद हम आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में क्या है, देखो प्रूफ में अभी मैंने आपको बताया देन के बाद सब प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we show that there exists a one-one correspondence between the family of subgroups of K containing F and the family of all subgroups of G K, मतलब K to G K by F। ये आपने जो है इन दोनों के बीच में वन-वन कॉरस्पॉन्डेंस प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट E बी एनी सबफील्ड ऑफ K, K का एक सबफील्ड क्या ले लेंगे, E ले लेंगे, E बी एनी सबफील्ड ऑफ K कंटेनिंग F, एंड लेट G K E, और इसका सबग्रुप ले लेंगे G K E। G K E be the group of all E automorphism of K, since E is contained in K and containing F, so that G K E is contained in G K F। ठीक है, क्योंकि G K E में क्या होगा, इस ग्रुप में ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप ऑफ E ऑटोमॉर्फिज्म जो होगी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि F के जब F की एक्सटेंशन होगा तो रेंज बड़ी हो जाएगी, और E की एक्सटेंशन होगा तो रेंज कम हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो